मेरठ के मोदीपुरम में कॉन्टिनेंटल टायर एक बड़ी कंपनी है जो हजारों लोगों को रोज़गार देती है, लेकिन अब इस कंपनी का एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से करीब 300 मजदूर और अधिकारी इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट से निकाले जा रहे हैं और उनको कागजों में निकाल भी दिया गया है। अब वो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं। कलेक्ट्रेट में आज कंपनी के खिलाफ एक प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। नौकरी इनकी चली गई है और ये अलग अलग राज्यों से और राज्यों के अलग अलग ज़िलों से ये सारे लोग आते हैं। बहुत दूर दूर के लोग भी हैं, अलग अलग विधाओं में माहिर हैं और अब इनको बिना किसी नोटिस के एक झटके में नौकरी से निकाल दिया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी गाजीपुर जिले का। यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ मैं मोदी कॉन्टिनेंटल में मैं जॉब करता था पिछले 13 सालों से, 2012 से। लेकिन अब इन्होंने अचानक से टीबीआर यूनिट जो है इनकी, उन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया 2 तारीख को बिना किसी पहले नोटिस के। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक स्वेच्छा से वो नोटिस लगा दिया VRS VSS का, जिसकी 40 साल से प्लस की एज है, उन्हें 60 महीने का इन्होंने कंपनसेशन वो दिया, और जिसकी उससे कम है उसे किसी को 35 महीने, किसी को 40 महीने नोटिस लगाया सिर्फ पूर्व की बात। बाद में जब लोगों को पता लगा तो 55, 45, 40 इस तरीके से उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। ये बताएगा बोलो। आपका क्या नाम? बिशनपाल सिंह। आप भी यही काम करते हैं? मैं करता था, मैं लीडर। अच्छा, आप लीडर हैं मजदूरों हाल के? में नहीं हूँ, एक्स। क्या आप टेक्निकली बताइए हुआ क्या है? कंपनी ये पहले मोदी रबड़ कंपनी थी। कॉन्टिनेंटल ने इसको टेक ओवर किया 2011 में। इन्होंने सभी लोगों को, इनको ऑपरेटर से हैं काम करने वाले, इनको भर्ती किया। इनकी सर्विस 4 साल की है मुश्किल से। अभी अचानक कंपनी ने बगैर बताए किसी नोटिस के एक नोटिस लगा दिया। उससे पहले एक VRS दिया गया था, जो पुराना टायर था हमारा, वो बंद किया गया था प्लांट। तो उसमें इन्होंने 82.5% दिया था हमारे CTC का। तो इन्होंने एक नोटिस लगाया कि पूर्व की भांति ही आपको दिया जाएगा। लोगों ने वो मान लिया। जब वहाँ गए रिजाइन लेके उनके पास, तो उन्होंने किसी को 45 महीने का, किसी को 55 महीने का, किसी को 35 महीने का, इस तरीके से दिया है। दूसरी बात, इनकी सारे नोटिस और सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। हम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर आदमी है। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिन्होंने हमने पढ़ी नहीं और साइन कर दिया। जब हम ऐसे जाते हैं कहीं दूसरी जगह, वहाँ फंस जाते हैं कि आपने ये दिया लिख के, आपने ये लिख के दिया है। 35 ऐसे करके कितने लोगों की नौकरी चली? 273 के आसपास है। इन्हें पहले स्टैंप पे साइन करा रहे हैं, उसके बाद हमें ये लेटर दे रहे कि, और उसमें जो लेटर ये दे रहे हैं उसमें हमें 60 साल का पूरा वो दिखा रखा कि हमें 60 साल का जो हमें कंपनसेशन है वो 60 साल का दिखा रखा। जबकि हमें जो पैसे दिए किसी को 45 महीने, किसी को 50 महीने, किसी को 55 महीने, ऐसे उन्होंने दे रखा है। और अगर हम किसी स्टाफ से, जो हमारे 4 लीडर्स वगैरह हैं, उनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बाउंसर रख रहे हैं और फ़ोन पे और धमका रहे। अगर कोई हमारे जैसे हमारे कल कपिल साथी जी हैं, इन्होंने बताया फ़ोन पे, इनके पास फ़ोन आया कि आप आके लेटर पे सही सुन लेते हैं। क्या हुआ आपका? कई बंदों पे फ़ोन आया था 2 जून को। आपके पास भी आया? हाँ सर, सबके पास आया। कई लड़के हैं। हमारे जो मैनेजर हैं उनका फ़ोन आया था। तो 2 जून को नोटिस लगाया इन्होंने कहा कि स्वेच्छा से अपना रिजाइन ले सकते हैं, जो भी हिसाब है। तो इन्होंने स्वेच्छा, जब इन्होंने ज़बरदस्ती करी तो स्वेच्छा कहाँ रह गई सर? भाई स्वेच्छा तो ये अपनी मर्जी से बोला हमसे। फिर इन्होंने 3 जून को हम पे फ़ोन करने चालू कर दिए। फिर हम पे फ़ोन आया कि 5 तारीख तक या 6 तारीख तक आप लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको 105 दिन का पेमेंट दे दिया जाएगा। फिर उससे आप चाहे हाई कोर्ट जाना, चाहे कोर्ट जाना, कहीं भी, फिर उससे आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपका गेट बंद कर दिया जाएगा सर। आपको गेट पे रोक दिया जाएगा। और ये अगर हमें केबिन में बुलाया गया, हमने पूछा कि सर ये हम तो फॉर्म भरना नहीं चाह रहे, हम VRS या VSS नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें बोला गया कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा तुम्हें। अगर 10 तारीख के बाद कंपनी रोक दी जाएगी तो तुम क्या करोगे? हमने कहा सर हमें तो अभी हमारा कुछ भी नहीं है, बाल बच्चे कुछ नहीं है, तो हमें अभी ना हमारा घर है। तो उन्होंने कहा कि जो मिल रहा है कंपनी से वो ले लो, नहीं तो 10 तारीख के बाद तुम्हें कंपनी के गेट पे रोक दिया जाएगा टर्मिनेट करके, फिर तुम्हें कुछ 1 रुपया नहीं मिलेगा। और हमें केबिन से हमने ये भी बात रखी कि सर हम अपने घर वालों से बात कर लें या अपने साथियों से बात कर लें, जो हमारे बड़े साथी काम करने वाले हैं, जो सीनियर हैं। हमने कहा कि हम उनसे सलाह कर लें कि हमें लेने में फ़ायदा है या नुकसान है। तो हमें उस चीज़ का भी टाइम नहीं मिला गया। वो हमारे जो एरिया मैनेजर हैं उनके द्वारा हमारा फार्म भर दिया गया कि आप फार्म भर दो, ये भरना है तो भरना ही पड़ेगा। आप कहाँ के रहने वाले? भाई सर मैं तो यहीं हूँ, लोकल का ही हूँ, मोदीपुरम का ही हूँ। कितने आपके साथी होंगे जो मेरठ के ही रहने वाले? सर मेरठ के ज़्यादा नहीं है, कम ही है लोकल बंदा तो, पर लेकिन ज़्यादा दूर के बंदे हैं। कोई उड़ीसा का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कहाँ का है, बरेली का, हर चीज़ का अलग अलग ज़िले से है सर। आप कहाँ के रहने?
मैं मेरठ का लोकल का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप किस पोस्ट पे थे यहाँ? मैं एज अ मशीन ऑपरेटर वहाँ पर वर्क कर रहा था। जिससे कि हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो हमें पैसे मिला है, हमें उसकी जो रिसीविंग मिली वो हमें धोखाधड़ी से दी गई। हमसे जबरन साइन करवाए गए, लेकिन जब उस लेटर में हमने देखा उसमें हमें टिल हमारा जितनी रिटायरमेंट का हमें समय बचा हुआ है, हमें उसमें साफ दिखा रखा है कि आपको रिटायरमेंट तक का पैसा दे दिया जाएगा। जबकि हमें एक्चुअल जो पैसा मिला है, किसी को 30 महीने, किसी को 40 महीने और मैक्सिमम पे मिला है 60 महीने। इससे ज़्यादा किसी को 60 महीने से ज़्यादा पैसा जो है अकाउंट में सीधा दिया गया या कैश में? ट्रांसफर हुआ है, अकाउंट में सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करा है। अकाउंट में तो दिख रहा हम होगा। रिसीविंग लेने गए, उसमें हमें रिटायरमेंट तक का पैसा दिखाया गया है कि आपको रिटायरमेंट तक का पैसा मिल चुका है। जो में जो है ज़्यादा दिखाया है। आपको रिटायरमेंट तक का पैसा दिखा दिया गया है कि आपको रिटायरमेंट का अकाउंट में 23 साल की सर्विस मुझे दिखाया कि मेरे 23 साल का पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कागजों में उनके है। लेकिन बावजूद उसके मेरे अकाउंट में 50 महीने का पैसा है। अच्छा, 35 इन्होंने 35-40 और इस हिसाब से दिया है, और इसमें कोई इन्होंने लिखित में कोई नोटिस नहीं लगाया जिसकी वजह से हम कहीं दिखा सके क्या अमाउंट दिया है, कुछ नहीं। इसमें जो लेटर में हमारे पास दिया है वो पूरी सर्विस का पैसा दिखा दिया, जो हमारा कम दिखाया है, और पैसा हमारा जो ज़्यादा बैठ रहा है। लेटर है हमारे पास, ये लेटर मेरे पास। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मवाने से हूँ। क्या काम करते थे? यहाँ कॉन्टिनेंटल में ऑपरेटिंग था, मैं मशीन ऑपरेटर था, तो उसमें काम करते थे। और मेरी अभी 25 साल उम्र है और मैं जॉब करता था, और मुझे रिटायरमेंट दे दिया इन्होंने, मतलब अपने आप ही कितने ज़बरदस्ती। दिन से आप जॉब कर रहे थे? मैं 6 साल हो गए मुझे जॉब करते करते इस कंपनी में। तो अब क्या विकल्प है आपके सामने? हमें पूरा पैसा चाहिए, या तो हमें जो इन्होंने जिस हिसाब से क्राइटेरिया दिया है, या तो जिस 35 महीने का दिया इन्होंने 35 महीने का, या तो वो हमें स्ट्रक्चर देते कि लिखित में कि हमने तुम्हें 35 महीने का दिया, और इन्होंने दिखाया है ज़्यादा दिन का, 60 साल का दिखा दिया। हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए रिटायरमेंट तक। क्यों भाई लोग, हमें पूरा पैसा रिटायरमेंट तक पैसा मिलना चाहिए। जब हमारा लिखा हुआ रिकित में हमारे पास है तो हम उसके हिसाब से अपना पैसा मांगेंगे, लेकर रहेंगे हम अपना पैसा। अपना हिसाब भी नहीं लगा पाए थे कि कितना पैसा मिलना है कितना नहीं, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला। अपना फार्म भरने से पहले सोचने का समय ही नहीं दिया। जबरन ही कराया गया सर, जबरनी शोषण हुआ है। नहीं तो कोई भी, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, कामगार खड़े हैं, ये कोई भी ये स्वच्छ से भरने वाला नहीं था, क्योंकि सबको अपना रोजगार प्यारा है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है। मैं पिछले 13 वर्ष से यहाँ कार्यरत था। अचानक इन्होंने 2 तारीख को नोटिस लगाया। 2 तारीख को नोटिस लगाने के बाद इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, या तो भर दीजिए इसको, हम तुम्हें स्वेच्छा से दे रहे हैं, और या तो तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, या तो आप अपनी मर्जी से भर दीजिए। दबाव बनाया, सबसे लोगों से ज़बरदस्ती इन्होंने फार्म पे साइन करा लिया, और हमें बताया कुछ कि तुम्हें पूरी सर्विस का पैसा देंगे, और हमें केवल किसी को 50 महीने का, और जो कि नियम रहता है बेसिक का, पूरे जितना हमारा कार्यकाल बचा हुआ है 60 साल होने में, उतना पैसा दिया जाता है। बेसिक का 50% जो कानूनी रूप से दिया जाता है। अभी आज आप लोग यहाँ मिले हैं, डीएम साहब से क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब ने अपने ज्ञापन दी कि हमें न्याय दिलाइए। हम ये 35 साल के हो गए हैं, कोई 39 साल का, कोई 40 साल का, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेबर लॉ है, उसमें आप कवर नहीं होते क्या? लेबर लॉ में कवर होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बड़ी चालाकी से दिखाते हुए बहुत ही चालाकी से किया कि भाई हम तुमको पैसा देंगे। नोटिस बोर्ड पे क्या लगाया कि हम जो देंगे लेबर लॉ के हिसाब से देंगे, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से दिया। हमें लेबर लॉ के हिसाब से, तो हम डिमांड करते हैं हमें लेबर लॉ के। इन्होंने प्लांट शट डाउन किया है, 60 साल तक की एज का पैसा। ये प्लांट क्यों शट डाउन करने का कारण क्या है? वो तो मैनेजमेंट जाने, प्लांट अच्छा चल रहा था। कि हमारा प्लांट जो है वो घाटे में चल रही है, हम एफर्ट नहीं कर पा रहे। जो हमें इन्होंने पैसा दिखाया कि हम 60 साल का जो पैसा है, जिसकी जितनी एज बच रही है, आपका जो भी, क्या ये पूरा प्लांट ही बंद करेंगे? नहीं, पूरा प्लांट नहीं बना। इन्होंने केवल एक यूनिट बंद करा, टीवीआर यूनिट, जो ट्रक बस का जो टायर बनाते थे उन्होंने वो बंद करा। कार वगैरह के अभी भी बन रहे। 13 इंच। इन लोगों का क्या प्लान है, ये धीरे धीरे करके सभी प्लांट को बंद कर रहे हैं। पहले एक प्लांट बंद किया इन्होंने, 22 प्लांट था, अब टीवीआर बंद कर दिया, अब पीएलटी भी कुछ दिन बाद हो सकता है बंद कर दिया जाए। तो ये क्या कर रहे हैं तरीके से सब लोगों को, ताकि इन्हें पैसा ना देना पड़े, लोग एक साथ विद्रोह ना करें। ये जो प्रॉपर्टी है ये तो नजूल की सरकारी जमीन है, इसको तो ये पी जाएंगे। ये तो इस पे केस चल रहा है, वो मैनेजमेंट का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कि वो कितने साल लीज पे है। मोदी कॉन्टिनेंटल पहले थी और मोदी रबर उसको बोलते थे। बाद में जर्मनी की एक एमएनसी कंपनी जिसका नाम कॉन्टिनेंटल टायर्स था, उसने इसको खरीद लिया, और मोदी
को ये जो ज़मीन थी इस फैक्ट्री पर, वो नजूल की ज़मीन थी, राज्य सरकार से वो ज़मीन मिली थी और उस ज़मीन को भी कागज़ों में मोदी रबर ने कॉन्टिनेंटल टायर्स को बेच दिया। ये मामला अभी भी शासन में लंबित है, चल रहा है और अरबों रुपए की ज़मीनें, कई हज़ार करोड़ रुपए की ये ज़मीन है। अब धीरे धीरे करके इस पूरे प्लांट को बंद किया जा रहा है और उसके बाद इस ज़मीन के भी बारे न्यारे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जिला प्रशासन के अफसर हैं उनको अभी तक ये खबर ही नहीं है कि किस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उस पूरे प्लांट को, उस पूरी फैक्ट्री को धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है और फिर बचती है बेशकीमती ज़मीन। उस ज़मीन का आखिर क्या होगा? वो ज़मीन जिला प्रशासन ले पाएगा, राज्य सरकार ले पाएगी, या फिर मोदी रबर ने जिस तरीके से उस ज़मीन के बारे न्यारे कर लिए, इसी तरीके से जो कॉन्टिनेंटल टायर्स है वो भी इस ज़मीन को हड़प कर जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।